मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्कार। मैं रोहितास आप सभी का रैंक टू सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो संख्याएं परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन नहीं है उनका क्यूब रूट घनमूल निकालने की एक शानदार ट्रिक। साथियों, ट्रिक क्या है तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लिया हमको क्यूब रूट एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां एन परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन नहीं है। तो साथियों, इसके लिए आपको सिर्फ दो स्टेप ध्यान रखनी है। जैसे हम लोगों ने क्यूब रूट निकालने में दो स्टेप ध्यान रखी थी, उसी तरीके से यहां पर भी आपको सिर्फ दो स्टेप ध्यान रखनी है। कौन सी दो स्टेप, चलिए आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट कहती है एन के सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब अर्थात पूर्ण घन हो। मान लिया ऐसी संख्या आपने मानी x। ठीक है साथियों, देखिए दो स्टेप में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है कि n के सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन हो, ऐसी संख्या क्या है, मान लिया ऐसी संख्या x है। फिर बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड क्या साथियों, ये है ट्रिक, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है तो देखिए, जो संख्या आपने परफेक्ट क्यूब ली, इस संख्या के सबसे पास वाली जो परफेक्ट क्यूब संख्या ली, उसका क्यूब रूट, फिर प्लस एन माइनस एक्स बटे 3 गुणे क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर। ये साथियों ट्रिक है क्यूब रूट एन की वैल्यू फाइंड करने की। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लिया हमको निकालना है क्यूब रूट 10 की वैल्यू, क्या होगी। सबसे पहले फार्मूले के थ्रू समझेंगे, इसके बाद हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट में समझेंगे इस चीज को। जैसे आपको क्यूब रूट 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या है आपने बताया, ये n की वैल्यू है। तो अब आप बताइए इस 10 के सबसे निकट ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो, तो ऐसा नंबर आप क्या बताएंगे, 8। तो ये क्या है, ये x की वैल्यू हुई। अब आपको क्या करना है भाई, x जो आपने माना जो पर इसके निकट में परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, x का क्यूब रूट आप बताएंगे 2। फिर इसके बाद में प्लस, अब आप उस नंबर में से परफेक्ट क्यूब को माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, अब क्यूब रूट x, तो x का क्यूब रूट आप निकालेंगे, कितना होगा 2 का, क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 प्लस इनका डिफरेंस क्या हुआ, तो 2, इसके बाद 3 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 1/6। अब 1/6 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साथियों 1/3 की वैल्यू क्या होती है, आप बताएंगे 0.333। तो इस तरीके से 1/6 क्या होगा, इसका आधा होगा।
आधा होगा तो ये क्या बनेगा, 0.166 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, यही वैल्यू क्यूब रूट 10 की होगी। चलिए इसी एग्जाम्पल को फिर से दोबारा में समझते हैं साथियों। भाई हमको क्या निकालना था, हमको क्यूब रूट 10 की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले क्या था, देखिए साथियों फार्मूले के थ्रू देखते हैं एक बार। क्यूब रूट एक्स प्लस एन माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखिए साथियों यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी 10, x की वैल्यू क्या रहेगी, तो 10 के सबसे निकटतम ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन हो तो 8। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे भाई क्यूब रूट x क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना बनेगा, आप बताएंगे 2। फिर इसके बाद 10 माइनस 8 बटे 3 गुणे, अब x का क्यूब रूट, तो x 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 और इसका स्क्वायर। अब साथियों समझिए आपको करना क्या है, आपको बार बार फार्मूला नहीं लिखना है, आपको करना क्या है, जिस नंबर का क्यूब रूट आपको निकालना है सबसे पहले उसके सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो उसका क्यूब रूट लेंगे आप। तो इसके पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो क्या होगी 8, तो 8 का क्यूब रूट 2 प्लस, अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे यहां पर लिखेंगे, इसके बाद बटे में जो 8 परफेक्ट क्यूब मानी इसका क्यूब रूट के स्क्वायर का 3 गुना, तो यही क्या होगा इस नंबर का क्यूब रूट बनेगा। देखिए 2 प्लस 10 माइनस 8 2, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4, 2 से 4 को कट करेंगे 2 बचेगा, ये क्या होगा 2 प्लस 1/6, और 1/6 को देखिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। दशमलव लगाया 0, 6 एकम 6, 4 बचा, दशमलव लगा हुआ फिर 0 लगाया, 6 छंग 36, कितना बचा 4 बचा, फिर 0 लगाया 6 छंग 36, तो यही क्या हो जाएगा आपका 0.166, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.166, तो ये क्या हो जाएगा 0.166, अर्थात 2 प्लस 0.166, तो ये क्या हो जाएगा 2.166, ये क्या होगा क्यूब रूट 10 की वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं साथियों। मान लिया हमको निकालना है क्यूब रूट 30 की वैल्यू, तो सबसे पहला काम क्या है इस चीज को समझिए, इसके पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो आपने मानी 27। अब आपको क्या करना है, इस 27 का क्यूब रूट प्लस 30 में से 27 को माइनस करेंगे 3 बचा, इसके बाद 3 गुणे इस 27 का क्यूब रूट 3 और इसका स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल किया 1 बटा और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हुआ 1/9, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 9 एकम 9, 1 बचा, फिर आपका 1 एकम, फिर 1 बचा, तो 9 एकम 9, तो ये क्या होगा 0.11, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.11, तो ये क्या हो जाएगा 3.11, यही क्या है क्यूब रूट 30 की वैल्यू। अब देखिए साथियों अब हमको निकालना है क्यूब रूट 90 की वैल्यू, बहुत अच्छे से समझना है आपको। सबसे पहला काम क्या है साथियों, सबसे पहला काम है
इस दिए गए नंबर के सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो। तो 90 के सबसे पास में ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो भाई 64, या हम कह सकते हैं 125। भाई 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अगर मान लीजिए हमने 4 का क्यूब 64 अगर 90 के सबसे पास वाली ऐसी संख्या मानी जो परफेक्ट क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट 4 प्लस, अब इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 बटे में 3 गुणे इस नंबर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 16। अब देखिए यहां पर 4 प्लस 26 अपॉन ये होगा 3 मल्टीप्लाई 16। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 से ये काटा कितना बना, 13, ये बना 4 प्लस 13 बटे 24। तो यहां पर आपको क्या करना है, 13 बटे 24 को सॉल्व करना है। 13 बटे 24 की वैल्यू देखनी है, अर्थात 24 से 13 को डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, 24 पंजे 120, 10 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 लगाया, 24 चौक 96, कितना बचा, 4 बचा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हुई, 4 प्लस दशमलव 54, कितना हो जाएगा, 4.54। ये क्या होगा, क्यूब रूट 90 की वैल्यू। अगर मान लीजिए हम क्यूब मतलब 90 के नजदीक में ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो 125 माना, तो क्या करेंगे, 125 का क्यूब रूट 5 प्लस, अब इस नंबर में से परफेक्ट क्यूब को माइनस करना। जब माइनस करेंगे साथियों तो ये क्या बचेगा, माइनस का 35, क्या बचेगा, माइनस का 35। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए साथियों 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 35 बटा 3 गुणे 25, 5 गुणे 5, 5 से 35 काटा, कितना बचा, 7। अब क्या बचा यहां पर, 5 माइनस 7 बटे 15। अब देखिए साथियों अगर यहां पर हम 7 को 15 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, दशमलव लगाए 0, 15 चौक 60, 10 बचा, 0 लगाया, 15 छक 90, क्या बचा, 10 बचा। इस तरीके से अब आप यहां पर 5 में से दशमलव 46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4.54। यही क्या है, क्यूब रूट 90 की वैल्यू है। तो अब देखिए साथियों आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप दिए गए नंबर के सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है, चाहे आप छोटी संख्या लें या आप बड़ी संख्या लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको क्या करना है, इस संख्या का क्यूब रूट प्लस इनका अंतर बटे 3 गुणे इसका स्क्वायर। यहां पर भी देखिए भाई आपने जो नंबर परफेक्ट क्यूब माना उसका क्यूब रूट प्लस इनका अंतर माइनस 35 बचा बटे 3 गुणे इसका स्क्वायर। यही क्या है, इस नंबर का क्यूब रूट बनेगा। बताइए साथियों क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। क्यूब रूट 650 की वैल्यू। फिर एक बार समझिए साथियों, सबसे पहला काम क्या है,
दिए गए नंबर के सबसे पास में ऐसा नंबर ढूंढना जो परफेक्ट क्यूब हो। तो बताइए 650 के सबसे पास ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है। तो यहां पर दो नंबर हैं, या तो आप 512 जो 8 का क्यूब, या 729 जो 9 का क्यूब हो। तो सबसे पास वाली संख्या आप कुछ भी माने, चाहे 512 या 729। अगर आपने 512 मानी, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्यूब रूट कितना बनेगा, 8 प्लस, अब आपको इस दिए गए नंबर में से परफेक्ट क्यूब को माइनस करना है। तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ये बचा 138 बटे 3 गुणे इस नंबर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64। तो 8 प्लस 138 बटे 3 गुणे 8 गुणे 8। अब देखिए, अगर इसको 3 से कट करें तो 3 से क्या बनेगा, 3 चौक 12, एक बचा, और 3 छक 18। अब 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये क्या बना, ये बना 23 बटे 8 चौक 32। अब 23 बटा 32 क्या होगा साथियों, लगभग 0.71। तो ये क्या हो जाएगा, 8.71। ठीक है साथियों। अगर आप मान लीजिए 729 मानते हैं, तो क्या होगा, 729 का क्यूब रूट आप बोलेंगे 9 प्लस, अब 650 में से 729 को माइनस करना है। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 79 बटे 3 गुणे इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 79 अपॉन 3 इंटू 81। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 81 तिया 243। तो 243 से आपको 79 को डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड होगा, जीरो लगाया। तो यहां पर क्या होगा, 3 बार। तो ये क्या बचा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो 0.3 लगभग में। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0.3। तो ये क्या बचेगा, 8.7। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यूब रूट 650 की वैल्यू। अब उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। अगर साथियों आज की ये क्लास आपको बेहतर लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और